नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सौर मंडल के टॉप 50 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेबल है, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो तक के लास्ट तक बने रहें और सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भूगोल के जनक किसे बोला जाता है, यानी फादर ऑफ जियोग्राफी किसे बोला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हिकेटियस। जो हिकेटियस होते हैं उन्हें भूगोल के जनक बोला जाता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की। अगर हम बात करें सौर प्रणाली की खोजकर्ता की, तो फ्रेंड जो सौर प्रणाली है उसकी खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन दो टाइप से होता है फ्रेंड्स, कि देखो एक तो होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड, और दूसरा होता है ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड। यहाँ बात हो रही है सूरज के चारों ओर, तो फ्रेंड सूरज के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं, ग्रह, जो कितने हैं 8। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान में टोटल 8 ग्रह हैं। फिर आगे बात करेंगे, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहते हैं। अभी हमने बात की ग्रहों के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। फ्रेंड्स, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8। पहले 9 थे लेकिन यम को हटा दिया गया। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए। अगर हम बात करें ग्रहों की गति के नियम, तो फ्रेंड्स जो केपलर थे उन्होंने क्या, ग्रहों की गति के नियम दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आप सब जानते हैं हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति ग्रह, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, बुध ग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, बड़ा तो बृहस्पति ग्रह है और छोटा बुध ग्रह है। फिर अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। अब देखो अंतरिक्ष में क्या पूछ रहे हैं कि कुल कितने तारामंडल है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 89, यानी हमारे अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या। अगर हम बात करें पार्थिव ग्रहों की संख्या, तो फ्रेंड्स जो पार्थिव ग्रह होते हैं उनकी संख्या होती है 4। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि ये पार्थिव ग्रह है क्या, यानी पार्थिव ग्रह बोलते किसे हैं। तो फ्रेंड्स पार्थिव ग्रहों को ही क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन से, जो सूर्य के नज़दीक होते हैं। कैसे, मतलब होता है ना, देखो सबसे पहले सूर्य के पास बुध, उसके बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण, ये इनका क्रम है। तो जो पहले 4 है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उन्हें तो क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह, और जो पीछे बचे हैं वो कौन से, दूर स्थित ग्रह होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, यानी आंतरिक ग्रहों की बात हो रही है, संख्या कितनी है, 4, और पहले 4 पार्थिव ग्रह कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। पार्थिव ग्रह मतलब आंतरिक ग्रह। तो फ्रेंड कौन कौन से हैं वो बात करेंगे। देखो बुध है, शुक्र है, ठीक है फ्रेंड्स, मंगल ग्रह भी है, लेकिन फ्रेंड जो शनि ग्रह है वो पार्थिव ग्रहों में शामिल नहीं है, क्योंकि पार्थिव ग्रह कौन से हैं, बुध हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, और एक हमारी पृथ्वी। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 पार्थिव ग्रह हैं जिसे हम आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। ये सूर्य के नज़दीकी ग्रह होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, सौरमंडल के जन्मदाता किसे बोले जाते हैं, यानी फादर ऑफ सौरमंडल, यानी सौरमंडल के पिता किसे बोलेंगे। जाहिर सी बात है सौरमंडल के पिता किसे बोलते हैं, सूर्य को। अगला क्वेश्चन, सूर्य के मध्य भाग को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड जो सूर्य के मध्य भाग होता है उसे प्रकाश मंडल बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर, यानी प्रकाश मंडल को सूर्य का मध्य भाग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंट कितना होता है। हम जानते हैं फ्रेंड सूर्य में 2 प्रकार की गैसें होती है, हाइड्रोजन प्लस और कौन सी होती है,
हीलियम। तो अब अगर बात करें हाइड्रोजन के परसेंट की, तो फ्रेंड 71% हाइड्रोजन होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? फ्रेंड्स अगर हम बात करें, देखो शुक्र क्या है? ग्रह है। पृथ्वी भी ग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है। लेकिन अब अगर बात करें, जो सूर्य होता है वो क्या है फ्रेंड्स? तारा है। हमेशा याद रखना कि सूर्य एक तारा है। फिर अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? अगर हम बात करें सूरज के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में, तो फ्रेंड्स 8.3 मिनट का समय सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में लगता है। फिर अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको फिर वापस क्रम दोहरा देती हूँ कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, उसके बाद में मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा हो गया? बुध। और बात करें सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अगला है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? अगर हम बात करें पृथ्वी के आकार का, यानी पृथ्वी के समान ही बड़ा है, तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? शुक्र ग्रह। तभी तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। बहन है मतलब क्या? एक जैसा। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन बोला जाता है? अभी हमने देखा कि जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के आकार का ही है, तो पृथ्वी की बहन कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। फिर अगला क्वेश्चन, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें चंद्रमा के जैसे मतलब जो कलाएं होती है ना, उसी प्रकार उस ग्रह की भी होती है। तो वो कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह ही कलाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो फ्रेंड्स पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि उपसौर होता क्या है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स उपसौर की, तो जब सूर्य पृथ्वी के अत्यधिक पास होता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर हुआ फ्रेंड्स आपका कि देखो जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो उस स्थिति को बोलेंगे उपसौर, और जस्ट इसका विपरीत कि जब पृथ्वी सूर्य के बहुत ज़्यादा दूर होती है तो उसे क्या बोलेंगे हम? अपसौर। दो वर्ड है, आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स। उपसौर यानी नज़दीकी स्थिति और अपसौर मतलब दूर की स्थिति। अब बात करें फ्रेंड्स पृथ्वी की उपसौर स्थिति, यानी पृथ्वी कौन से महीने में सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगी? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी में। अगर हम डेट की बात करें तो 3 जनवरी, यानी 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति रहती है, जब क्या होता है? पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार बोला जाता है? अगर हम बात करें इवनिंग स्टार की, तो फ्रेंड्स जो शुक्र ग्रह है पृथ्वी की बहन, उसे क्या इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये तो आपने पढ़ रखा होगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस ग्रह को नीला ग्रह बोलते हैं? आप सभी जानते हैं हमारे पृथ्वी यानी अर्थ को ही क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। किस वजह से? पानी होने के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी। फिर अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? फ्रेंड्स जो पृथ्वी होती है वो अपनी धुरी पर मतलब चक्कर लगाती है, तो उसमें टाइम कितना लगता है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। हम ऐसे बोलते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में चक्कर लगाती है, लेकिन एग्जैक्ट जो समय है वो कितना होता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह। जो शुक्र ग्रह है ना, उसके यूरोपवासी क्या देवी के रूप में पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा? अगर हम बात करें शनि ग्रह को सबसे पहले खोजा या फिर किसने देखा, तो वो कौन थे? गैलीलियो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अगर हम बात करें दूसरे सबसे बड़े ग्रह की, पहला तो कौन सा हो गया? बृहस्पति, और दूसरा कौन सा है? शनि। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? अगर हम बात करें लाल रंग के ग्रह की, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं जो मंगल ग्रह होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या मार्स भी बोलते हैं, ये कैसे रंग का होता है? लाल रंग का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या। फ्रेंड्स बड़ा ही इजी यानी लो लेवल का क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? एक है। और नाम अगर हम बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? यानी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन प्रश्नों से ज़रूर पढ़िएगा। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ऐसा ग्रह जो सबसे ज़्यादा गैसों से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अरुण ग्रह। जो अरुण ग्रह है वो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण होने का क्या कारण है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको समझ आ गया कि मतलब क्या है तो आप इसका आंसर दे पाओगे। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी क्या होता है कि मान लो ये है हमारा सूर्य। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, ये तो हमारा हो गया सूर्य, ये हमारा छोटा सा चंद्रमा, और ये बीच में आ गई पृथ्वी। तो क्या होता है ऐसी स्थिति जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आप ये थोड़ा आराम से समझ लेना क्योंकि हम आगे फिर सूर्य ग्रहण भी देखेंगे। तो क्या होता है कि जब सूर्य और ये जो चंद्रमा है उसके बीच जब हमारी पृथ्वी आ जाती है तो स्थिति कौन सी बनती है? चंद्र ग्रहण की। अब फिर नेक्स्ट आप समझना, देखो सूर्य को तो आपको एज इट इज उसी स्थिति में रखना है सबसे आगे। अब इसमें क्या हो जाएगा? उल्टा, इसमें पहले आ जाएगा चंद्रमा, फिर आ जाएगी पृथ्वी। तो यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच हमारा चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। क्लियर हुआ फ्रेंड? ये कौन सी स्थिति होगी? सूर्य ग्रहण की। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आता है? चंद्रमा। तो हो जाता है सूर्य ग्रहण। और सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो वो स्थिति होती है चंद्र ग्रहण की। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? अगर हम बात करें एक ऐसा ग्रह जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है वो कौन सा है फ्रेंड्स? वरुण ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? अगर हम बात करें सबसे छोटे ग्रह की तो वो तो है बुध ग्रह, और बड़े ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान कब होती है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। यानी क्या होता है कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है तो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। फ्रेंड्स अगर आपको अक्षांश और देशांतर को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। वहाँ हमने अच्छे से बता दिया है कि मतलब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? अगर हम बात करें पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोर का तारा के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रेंड जो शुक्र ग्रह है उसे भोर का तारा भी बोलते हैं या इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का भाग नहीं है, यानी इन सब में से सौरमंडल का भाग नहीं है। तो फ्रेंड शुक्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है, लेकिन फ्रेंड्स जो निहारिका है उसे सौरमंडल का भाग नहीं माना जाता। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। ये दो जो ग्रह होंगे वो तो घड़ी की दिशा में चक्कर लगाएंगे और बाकी सब क्या करेंगे? घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाएंगे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
शुक्र और अरुण, ये दो ही ग्रह हैं जो घड़ी की दिशा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बाकी वाले सब विपरीत दिशा में लगाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने बोला कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो फ्रेंड्स कॉपरनिकस के अनुसार जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रहों को प्राचीन भारतीय ग्रह नहीं मानते? अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, तो हमने अभी बोला था कि जो सूर्य है वो ग्रह नहीं है, वो क्या है? तारा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य, क्योंकि सूर्य क्या है? एक तारा है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में कौन कौन सी गैसें होती है? तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि सूर्य की संगठक गैसें हैं। फिर अगला क्वेश्चन, सूर्य हमेशा पूर्व की ओर ही क्यों निकलता है? इसका रीज़न है फ्रेंड्स कि जो पृथ्वी होती है वो सदैव पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जो हमारी पृथ्वी है उसकी दिशा यानी पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, तो जो सूर्य होता है वो हमेशा पूर्व की ओर ही निकलता है। अगला क्वेश्चन, किस दिन नॉर्वे देश में आधी रात के समय सूर्य दिखाई देता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधी रात को सूर्य किस देश में? नॉर्वे देश में। और कब? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून। फ्रेंड्स 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? योग दिवस। और 21 जून तो कल ही है। ठीक है फ्रेंड्स, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? अभी हमने क्लियर किया था फ्रेंड्स कि जब पृथ्वी या फिर कोई ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अपसौर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला क्वेश्चन है कि जब एक ग्रह सूर्य की न्यूनतम दूरी पर है, अगर हम न्यूनतम दूरी की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपसौर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नज़दीक है तो उपसौर और दूर है तो अपसौर। फिर अगला क्वेश्चन, मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है क्या? अब फ्रेंड्स हमने ये नाम तो सुना कि मध्य रात्रि का सूर्य, तो इस क्वेश्चन का जो इस वर्ड का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, यानी जो सूर्य होता है वो देर तक चमकता है, उसे ही क्या बोलते हैं? मध्य रात्रि का सूर्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में काला धब्बा क्या होता है? अगर हम बात करें फ्रेंड्स सूर्य में काले धब्बे की, तो उसका मतलब होता है कि धब्बे वे स्थान है जहाँ प्रकाश उत्सर्जित करने में सूर्य असमर्थ होता है, यानी सूर्य के ऐसा भाग जहाँ से प्रकाश नहीं निकलता है वो काले धब्बे के रूप में दिखाई पड़ता है। फिर है सौर पृष्ठ पर लगभग तापमान कितना होता है? तो फ्रेंड्स सूर्य पर लगभग कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के बाद में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो हमने पढ़ा सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम, तो हाइड्रोजन के बाद कौन सा हो गया? हीलियम। तो राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा? हीलियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हमने देखे सौरमंडल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, एंड फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। Thank you. Thanks for watching.